Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर वो √1 + x² में दो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं? कौन सा वाला दोबारा बोलो। सर √1 + x² आपने बताया था ना, एक होता है √x⁻1। आइदर अच्छा, टेन और कॉट। ओके सर। तो डीपीपी सॉल्व की थी आप लोगों ने? यस सर। उसमें कोई डाउट किसी को, किसी क्वेश्चन में? किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है? 6 में सर 16th 16। ठीक है, 16 हम सॉल्व करते हैं अभी। सिक्सटीन्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। बोर्ड में ये कई बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। स्टार्टिंग के लिए हम LHS को लेंगे, और सॉरी LHS नहीं, हम ये वाली चीज, ये कंप्लीट दी गई है ना हमें, इस कंप्लीट को हम लिखेंगे। इसको ले लेते हैं और इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम एक को RHS में भेजना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, cos इनवर्स y/b इज इक्वल टू। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, ओ सॉरी, वाइट बोर्ड। ओ सॉरी, मैं शेयर करना भूल गया। सर 16th क्वेश्चन दूसरी जगह देखा तो मतलब उसमें y² लिखा था, शायद क्वेश्चन गलत ऐसा है लिखा क्या? शायद। हाँ, मैं चेक कर देता हूँ इसको। y²/b² जो लास्ट टर्म है, प्रूव दैट की। ओ अच्छा, यहाँ पर ओके। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि x² / a² y² / b²
हो सकता है। अभी हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होना चाहिए। अभी दिख रही है स्क्रीन सबको? यस सर। ओके, यहाँ पर x अपॉन ए आएगा, फिर हम ये कॉस इनवर्स को इधर भेज देंगे। सो y अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस इन, तो यहाँ कॉस बन जाएगा, अंदर कौन बचेगा, अल्फा माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन ए। तो फिर हम ये कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो y अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी क्या होता है, कॉस अल्फा इंटू, सॉरी कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x अपॉन ए माइनस, सॉरी प्लस आएगा, फिर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन, उसके अंदर कॉस इनवर्स x अपॉन ए। इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर नाउ ये y अपॉन बी इज इक्वल टू, अभी हम कॉस एंड कॉस इनवर्स ये तो चले जाएंगे, केवल x अपॉन ए बचेगा। सो x अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा ही रहेगा, इंटू साइन ऑफ कॉस इनवर्स x। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। एंड इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस क्या होता है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। ये एंगल ले लेते हैं हम थीटा। जो बेस है दिस इज x एंड हाइपोटेन्यूस इज a। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ आ जाएगा साइन एल्फा इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन में कौन, ए। फिर ये साइन और साइन इनवर्स गायब हो जाएंगे। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इधर। सो y अपॉन b is equal to x upon a cos alpha plus a square minus x square square root upon a into sin alpha। इस तरह से बन जाएगा। ये यस सर। इस तरह से हो गया। अब नाउ अभी हमें क्या करना है, ये इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ कहीं रूट नहीं दिखाई दे रहा है। तो रूट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट हटाना होगा, और स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे। और स्क्वायरिंग के लिए हम, वो अकेला होना चाहिए तभी स्क्वायरिंग करेंगे। अभी वो साइड स्क्वायरिंग करने पर 2ab वाला टर्म आएगा RHS में, और रूट नहीं गायब होगा। इसके लिए हम ये वाला जो टर्म है इसको हम LHS में लेकर आएंगे। y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए कॉस एल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन ए इंटू साइन एल्फा। नाउ स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ वाई अपॉन बी इंटू एक्स अपॉन ए कॉस एल्फा इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर अल्फा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये जो RHS दिख रहा है, इस RHS को मैं थोड़ा अलग से लिखना चाहता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा होगा,
केवल RHS की बात करें, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एल्फा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एल्फा, और इक्वल में ये पूरे टर्म्स लिखे हुए हैं। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको मैं LHS में लाना चाहता हूँ। तो LHS में लाने से क्या होगा, ये टर्म और ये वाला टर्म दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। मैं लिख के दिखाता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एल्फा इंटू इंटू नहीं प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 2y एक्स अपॉन ए बी कॉस एल्फा, और इज इक्वल टू में है साइन स्क्वायर एल्फा। ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 1, तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y एक्स अपॉन ए बी कॉस एल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। हमें प्रूफ क्या करना था, हाँ यही प्रूफ करना था। अच्छा हाँ देखो प्रूफ में क्या क्या मिस्टेक है, एक तो यहाँ स्क्वायर आएगा, ये भी स्क्वायर आएगा, और ये एक्स नहीं है, यहाँ पर एल्फा है। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें किसी को कोई परेशानी? नो सर। नहीं तो इसको मार्क कर लेना है, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है काफी। और इस सब क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो अंदर लिखा है cos x अपन 1 माइनस साइन एक्स, इसको सॉल्व करना हम सीख चुके थे। cos x अकेला है और sin x के साथ 1 है, तो हम क्या करते थे, अकेले में हमें साइन चाहिए और 1 के साथ cos चाहिए, तो इसलिए cos को sin में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस एक्स, एंड sin को लिख देंगे cos cos 90 माइनस एक्स, ऊपर cos हो जाएगा sin 90 माइनस एक्स एंड नीचे sin हो जाएगा cos माइनस एक्स, और फिर सॉल्व कर लेना वो फॉर्मूले अप्लाई करके। यस सर। ठीक है, और वो लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना, यदि ध्यान नहीं है तो फिर ना उसमें रिकॉर्डिंग में देख लेना, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है, वहां से चेक कर लेना एक बार। फिर भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर देना। और कोई डाउट किसी को, और किसी क्वेश्चन में? नहीं है इसमें, मतलब सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व, 21 प्रूफ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 प्रूफ हो गया था सबसे? करके नहीं देखा अभी? tan पाई बाई 4 1 प्लस tan है अपॉन 1 माइनस tan है वाला लगा के। हाँ वही वाला हो गया था सॉल्व। यस सर। ओके ठीक है, फिर हम एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज अभी सॉल्व कर लेते हैं, इसमें हमें आपको सभी सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बताओ आंसर क्या आएगा, क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए?
सर 2 पाई बाय 5। सही है। कैसे किया? सर पहले वो जो 3 पाई बाय 5 है उसको पाई-2 पाई बाय 5 लिखा साइन में, और फिर उसको साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो फिर वो किया, फिर साइन और इनवर्स और साइन कट गया, तो फिर 2 पाई बाय 5 आ गया। इसका आंसर 3 पाई बाय 5 क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि वो रेंज के बाहर है सब। हाँ, क्योंकि इसकी हाँ जो वैल्यू है, यदि हम रेडियन में देखते हैं, कितना है, 108 डिग्री। और जबकि साइन इनवर्स तो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, -90 से +90 जाता है। तो इसके हाँ रेंज से बाहर है तो वैल्यू, इसलिए वो नहीं दे सकता है। तो जनरली देखो, ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये 1 मार्क के आते हैं, और मेनली ऑब्जेक्टिव में आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से करना है तो क्या करना चाहिए हमें, ऐसे क्वेश्चंस को इससे करना चाहिए, क्वाड्रेंट से। तो कैसे करेंगे? एक क्वाड्रेंट हमने ऐसा बना दिया। अब हमें मालूम है ये कितना एंगल है, 108 डिग्री। 108 डिग्री कहाँ पर आएगा, इधर कहीं होगा। दिस इज 108 डिग्री। अब ये 108 डिग्री है, साइन इसमें पॉजिटिव होता है, ये एंगल निकाल सकते हैं, दिस एंगल। ये कितना है, 72 डिग्री। तो हम इस चीज को, इस पूरे को साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स साइन 72 डिग्री लिख सकते हैं। डिग्री में हम थोड़ा ज्यादा फेमिलियर होते हैं, तो ऐसा सॉल्व कर सकते हो। तो 72 डिग्री आ गया, 70 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 5। इस तरह से आंसर लिख सकते हो। डायरेक्ट यदि रेडियन में करना है तो क्या कर सकते हो, हमें मालूम है ये कंप्लीट एंगल कितना था, 3 पाई बाय 5। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई-3 पाई बाय 5। इसलिए इस तरह कर देंगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई-3 पाई बाय 5। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है।
आंसर आया किसी का? सर tan इनवर्स a बाई बी प्लस एक्स। प्लस एक्स नहीं, माइनस एक्स आना चाहिए। यस सर। माइनस है। हाँ ये देखो हम क्या करेंगे, इसमें इन तरह के क्वेश्चंस में हम ना 10 बनाना चाहते हैं अंदर, क्योंकि बाहर भी 10 है। इसके लिए हम इसको क्या बनाना चाहेंगे, 1। और इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a cos x से डिवाइड करना होगा। तो हम a cos x से ऊपर एंड नीचे दोनों जगह डिवाइड कर देते हैं। माइनस बी साइन एक्स अपॉन a cos x। यहाँ b cos x प्लस a sin x अपॉन a cos x। अच्छा एक चीज करो, a cos x से मत करो, b से करो तो ज्यादा अच्छा हमें मिलेगा। जैसे बी cos x किया। b से करो, क्योंकि उधर यहाँ पर हमें 1 बनाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इस जगह यहाँ कुछ भी चलेगा तो हम जुगाड़ कर लेंगे, पर यहाँ 1 हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें b चाहिए। तो b cos x इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a अपॉन बी माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस a अपॉन बी 10x। और इन सब के बाद है कौन, हमारा tan इनवर्स। तो क्या tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan b जैसा दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बस पूरा नहीं दिख रहा। पूरा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस चीज को, ये जो है a अपॉन बी, इसको हम ऐसा लिखेंगे, tan इनवर्स a अपॉन बी। जिससे क्या होगा, tan कैंसिल, a अपॉन बी रिमेनिंग। सिमिलरली इस a अपॉन बी को भी क्या लिख देंगे, tan इनवर्स a अपॉन बी। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा ये जो चीज है ये क्या बन जाएगा, tan x में, और tan x इस तरह बन जाएगा। x मत बोलो, a बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, tan a। और ये जो x है इसको हम क्या बोल सकते हैं, b, तो ये tan b बन जाएगा। और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स अंदर क्या मिलेगा हमें, tan a माइनस बी। तो a में एक्चुअली a की वैल्यू कितनी है हमारी, tan इनवर्स a अपॉन बी, और b की वैल्यू कितनी है, x। तो tan a माइनस बी। नाउ दिस tan एंड दिस tan, दोनों tan कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस एक्स। बस ये सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो जनरली tan इनवर्स के अंदर कुछ भी दिया हो तो हमारा मेन पर्पस होता है उसको tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b के फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिससे वो आइदर tan a प्लस b में बन जाए या फिर tan a माइनस b में कन्वर्ट हो जाए, और हमारा आंसर आ जाता है। समझ में आया इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कोई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व कर देना।
1/11. 1/11 यस सर। अगेन चेक करो, 1/11 तो नहीं आना चाहिए। सर 1 -6 नहीं। सर स्क्वायर भूल गया। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। यस सर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ से 2 वैल्यूज मिलेंगी। x की 2 वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी? x इज इक्वल टू 1/6 एंड x इज इक्वल टू -1। तो जब भी आपको मोर देन 1 वैल्यू मिल रही है तो उनको ना यहाँ पुट करके सॉल्व चेक करना है। x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे? इधर क्वेश्चन में। तो यदि हम -1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि 10 माइनस बाहर निकाल देता है। और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव का जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा? वो भी नेगेटिव होगा। बट RHS क्या